हमारे जीने के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। एनर्जी जिसे हम कहते हैं, हर जगह जाने के लिए एनर्जी चाहिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और हम ये ऊर्जा कई स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अब उदाहरण के लिए लीजिए सोलर एनर्जी। आजकल सोलर ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार से मुफ्त हमें मिल जाती है। और सोलर एनर्जी का मतलब है, या सोलर ऊर्जा का मतलब है, सूर्य के प्रकाश से हमें वो ऊर्जा मिलना। आपने कई जगह पर, कई फैक्ट्रीज के ऊपर, कई घरों के ऊपर आपने बड़े बड़े पैनल्स देखे होंगे, काले काले रंग के, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। ये इस प्रकार से ऊपर रखते हैं छत के ऊपर, ताकि सूरज की जो किरणें हैं डायरेक्ट इसके ऊपर पड़े, और उससे फिर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके द्वारा बैटरी चार्ज हो और उस बैटरी को हम इस्तेमाल कर सके। सो हम देखते हैं सोलर एनर्जी या ऊर्जा सूर्य के द्वारा प्राप्त करना, और ये बहुत अच्छी एनर्जी का स्रोत है। और कई प्राइवेट लोग घर में अपने लगा के रखे हैं, पानी गर्म करने के लिए भी और तरह तरह की चीज़ों के लिए, अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए। एनर्जी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फिर यदि आप राजस्थान की ओर निकल पड़े, मैंने कई बार देखा वहाँ पर ये बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, और वो घूमते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं पवन से चलाई गई ऊर्जा, विंड एनर्जी। हवा से चलने वाली ये बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, और ये जब हवा से घूमते हैं तो फिर ये एक प्रकार के जनरेटर से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे जनरेटर से चल करके वो ऊर्जा फिर बिजली में परिवर्तित हो जाती है। बहुत सुंदर दृश्य होता है। ये भी एक प्रकार से फ्री में है, बस थोड़ा सा आपको पहले खर्चा आएगा लगाने के लिए, लेकिन एक बार अगर लग गया तो फिर ये आपको मिलता रहेगा जब तक हवा बहती रहेगी। बहुत सुंदर दृश्य है, देखने लायक दृश्य है ये, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो विंड एनर्जी, हवा के द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, और ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। फिर साहब, इसको कैसे भूल सकते हैं, पेट्रोल एनर्जी। पेट्रोल ये बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए। और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं गोल्ड, लिक्विड गोल्ड, ऐसा तरल पदार्थ जो गोल्ड के बराबर है, सोने के बराबर है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लाइन लगी हुई है, आप जब भी जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर के या स्कूटर जो भी है, आप पेट्रोल डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी गाड़ी चलती है, आप इधर से उधर जाते हैं, बड़े बड़े मशीनरी, ट्रैक्टर्स और बड़े बड़े वाहन इससे चलते हैं। और अगर पेट्रोल की कमी हो गई तब तो बहुत ही लंबी लाइन आपको और मुझको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, और कई जगह पे आपने देखा होगा पेट्रोल ख़त्म तो बड़ा निराशा से लगती है कि नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं है। पेट्रोल वो एनर्जी है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, विशेष करके वाहनों के द्वारा। और ये ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। हमारे देश में, भारतवर्ष में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन उतना नहीं। और हमारी सरकार इस पर लगी हुई है कि किस प्रकार से हम पेट्रोल के द्वारा अपनी ऊर्जा जो है उसको प्राप्त करें। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसी ऊर्जा हमें पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ता, ऑयल, और उससे फिर हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हमारी भारत सरकार की ऐसी कोशिश हो रही है कि हम पूरी रीति से अपने आप में बिल्कुल क्षमता रखें, तो हमें बाहर की ओर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहाँ पर इसको देख सकते हैं। सो पेट्रोल एनर्जी ये भी एक बहुत
इम्पोर्टेंट ऊर्जा का स्रोत है और इसके बिना हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके साथ एक और है एनर्जी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ और इस कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, बैटरी की ज़रूरत है। बैटरी कहाँ से आएगा भाई? इलेक्ट्रिक से चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक भी कहीं से आना है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे बड़े बड़े बहुत बड़े 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 विशाल टावर्स लगे रहते हैं और उसमें वायर लगे रहते हैं, तब जाकर के ये एक शहर से दूसरे शहर तक ये ट्रांसमिशन होता है बिजली का। और ये ऊर्जा भी हमें बहुत ज़रूरत है, बिना इसके तो हमारा घर अंधकार में रहेगा, स्पेशली रात में, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है और इसके बिना तो हमारा फ्रिज भी नहीं चलेगा, हमारा हीटर भी नहीं चलेगा, हमारे मोटर नहीं चलेगी, एयर कंडीशन नहीं चलेगा, कुकर नहीं चलेगा, अरे साहब नाम लीजिए, कंप्यूटर नहीं चलेगा। और आजकल तो पूरी दुनिया पूरे कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप में लगी है। तो बिना बिजली के तो काम नहीं होगा, है ना। सो हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी हमारे जीने के लिए। अब ये ज़रूर है कि 4-5 साल पहले ये सब तो था नहीं, लोग तो बस दिया वगैरह जला करके अपना काम चलाते थे। लेकिन अब हम इसकी आदत ऐसी पड़ गई है कि अगर रात को खाते समय, खाना खाते समय और खूब प्रोग्राम चल रहा है, एंटरटेनमेंट, और बिजली चली गई, अरे बाप रे, अरे बिजली चली गई, देखो तो हाँ सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी भी है, जो न्यूक्लियर जो साइंटिफिक डाटाज हैं और किस प्रकार से उस एटम को फ्यूज़ करके फिर न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर टावर्स हैं और ये भी एक स्रोत बन जाता है हमारे लिए कि हम इसके द्वारा फिर बिजली पैदा करें। बड़ी सस्ती होती है लेकिन कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर इसमें से लीक हो जाए गैस वगैरह तो हमें थोड़ा होशियार रहना है। न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी चीज़ है, सस्ती है और प्रदूषण भी कम करती है। सो ये है न्यूक्लियर एनर्जी, इस पर भी हम बहुत निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। बिना मैग्नेट के तो बिजली हो ही नहीं सकता। हर चीज़ में मैग्नेट है, चाहे वो छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो। उदाहरण के रूप में आपके स्पीकर में मैग्नेट लगा रहता है, अगर मैग्नेट ना हो तो फिर स्पीकर काम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक एनर्जी, अब कई प्रकार के ऐसे कुकर बनाए गए हैं जो मैग्नेटिक रूप से खाना वाना पकाते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, मैग्नेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद हीट एनर्जी या ताप की से जो पैदा होता है ऊर्जा, हीट, और ये तो बहुत कॉमन है। तो हम देखते हैं कि खाना पकाना है तो साहब हमें हीट चाहिए। अब जो हीट जो है या जो ताप है, आग, वो सबसे पहला शायद इन्वेंशन हुआ होगा जहाँ तक एनर्जी की बात होगी, क्योंकि बड़ा पुराने हज़ारों साल से ये ताप का चला आ रहा है, हीट का चला आ रहा है एनर्जी। जैसे ही आप अपना स्टोव जलाते हैं या ऑन करते हैं गैस स्टोव, तो उसमें से रेडिएशन निकलता है, हीट निकलता है, प्रकाश निकलता है और फिर उससे खाना पकता है। हीट एनर्जी, बिना इसके तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। खाना नहीं पकेगा तो साहब प्रॉब्लम होगी, कैसे खाना खाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवित रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। अब खाना हमारे लिए क्या है, वो भी हमें एनर्जी देता है। हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो साहब
कमज़ोर पड़ जाएगा हमारा शरीर, ये तो पक्की बात है, कमज़ोर पड़ जाएगा। और अच्छा खाना भी खाना ज़रूरी है, ये जंक फूड वगैरह नहीं खाना, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना। जैसे हमारी सरकार बताती है कि अच्छा खाना खाना जिससे स्वस्थ रहें और बीमारी से दूर रहें, तो वो भी, ये खाना भी क्या है, वो हमें क्या देते हैं, हमें एनर्जी देती है, ये हमें आगे बढ़ाती है, हम स्वस्थ रहते हैं, काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। बल्कि प्रभु ने क्या कहा था, भाई तू सब प्रकार के फल खा लेना। क्यों फल खाना? क्योंकि भाई उससे तेरे को एनर्जी मिलेगी। आदम और हवा से यही बात कही थी। अभी तक तो हमने ऊर्जा के बारे में बात किया, एनर्जी के बारे में बात किया। अब आप सोच रहे होंगे भाई आज ऊर्जा की बात क्यों हो रही? वो इसलिए क्योंकि एक और ऊर्जा है जिसके बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं। विश्वासी लोग तो खैर जानते ही जानते हैं। व्हाट अबाउट लाइफ एनर्जी? हमारे इस जीवन को मूव करने के लिए कौन सी ऐसी एक एनर्जी है, कौन सा ऐसा एक ऊर्जा है जो हमें जीने देता, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने देता, हमें काम करने देता, हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। What about life energy? What makes you to move, live and have your being? वो है अनंत ऊर्जा, जीवन की अनंत ऊर्जा शक्ति, और वो है परमेश्वर, गॉड, हमारा त्रिएक परमेश्वर जो अनंत काल से है, अनंत काल से, उसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। हमारा अंत तो है, हमारी शुरुआत भी है, लेकिन परमेश्वर जो जीवन की अनंत ऊर्जा है, अनंत काल तक हमेशा का वो शक्ति देने वाला ऊर्जा, और उसी ने आपको और मुझको बनाया है। अब लीजिए ना, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 और 27 पद। क्या लिखा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो हम देखते हैं कि इस शरीर को बनाने वाला, इस मनुष्य को बनाने वाला, मानव जाति को, आपको और मुझको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, जो अनंत स्रोत है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है, अनंत एनर्जी जिसे कहते हैं, अनंत ऊर्जा है उसका, वो कभी ख़त्म नहीं होता। गैस ख़त्म हो जाएगी, न्यूक्लियर प्लांट ख़त्म हो जाएगा, सूरज ख़त्म हो जाएगा, हवा ख़त्म हो जाएगा, परमेश्वर हमेशा बना रहता, अनंत काल का। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और 28 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं, उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंश भी हैं। प्रेरितों के काम 17-28। फिर दूसरा एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जो कुलुसियों की पत्री बाइबल में से हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। कहने का मतलब ये पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, ये सत्य है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन सत्य है। परमेश्वर सत्य है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है,
और उसी ने आपको और मुझको बनाया, इस पृथ्वी में लाया, हमारा जन्म हुआ है। और तब ये जो एनर्जी है हमें जीने के लिए प्रेरित करती है, हमें मूव करती है, हमें जीवित रखती है। परमेश्वर का आत्मा जिसने आपको और मुझको बनाया, और उसको बनाने का उसको जो बनाने का जो मकसद था, उद्देश्य था कि हम इस पृथ्वी में उस जीवते परमेश्वर की, उस अनंत ऊर्जा की जो हमसे प्यार करता है, महिमा करें, उसके लिए जिए, अपने लिए नहीं, उसके लिए जिए। क्योंकि जैसा लिखा हुआ है ना, मैंने अब आपके लिए पढ़ा, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंश के भी हैं। तो मेरे मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि कई प्रकार की एनर्जी तो हमने देखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमें शक्ति देने वाला, हमें चलने वाला, हमें जीवन देने वाला अनंत परमेश्वर है। लेकिन दुख की बात यह है, जैसे हम इस अगले साइड में देखते हैं, मनुष्य क्या हो गया? पापी बन गया। अब यहाँ पर खाई सी पड़ी हुई है, बाईं तरफ पापी मनुष्य है, दाईं तरफ पवित्र परमेश्वर है, और बीच में क्या है? पाप। नीचे आग जल रही है, आग जल रही है, आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, कि सब ने पाप किया। अब हम वो जो परमेश्वर ने जिस मकसद से आपको और मुझको बनाया था, वो मकसद खत्म हो गया, क्योंकि पाप आ गया। अब परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को कि तू सब फल खाना, लेकिन वो जो एक और जो पेड़ है, जीवन का वृक्ष, उसको उसमें से मत खाना। लेकिन उसने क्या किया? शैतान की आवाज को सुन करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और मनुष्य पापी मनुष्य बन गया। हम स्वभाव से ही मनुष्य बन गए, स्वभाव से ही हम पापी हैं। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या है? खाई बन गई है। अब वो आगे जा नहीं सकता है। उस बहुत सारे वो अच्छे कार्य करने की कोशिश करता है अपने जीवन में, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ कि हम अच्छे कर्मों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही कहाँ से आ रहे हैं भाई? हमारे पापी स्वभाव से ही आ रहे हैं, पापी जीवन से ही आ रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम अच्छे कर्मों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कि परमेश्वर का प्रेम भी बहुत अजीब है। उसने क्या किया? उसने कहा, ठीक है, तुमने पाप किया, मैं तुम्हारे लिए इसके एक सोल्यूशन बताता हूँ, और वो ये है, उसने इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को भेजा 2000 वर्ष पूर्व। वो हमारे बीच में आए और इज़राइल देश में बैतलहम में उनका जन्म हुआ, जिसे हम क्रिसमस के रूप में भी मनाते हैं। और 30 साल के बाद उसने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई शुरू की, और फिर उसके बाद तीन साल के बाद उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों बलिदान किया? ताकि जो पाप आपके और मुझको जो सहना था, पाप की मजदूरी मौत, वो प्रभु यीशु मसीह ने सह ली बलिदान के द्वारा। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं, और पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का वचन, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, वचन के अनुसार, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 से 4 हम पद ये पढ़ते हैं बाइबल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे मित्रों कि परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को बलिदान दे दिया। क्यों? ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सके, अनंत ऊर्जा को प्राप्त कर सके। देखिए, मरना तो सबको है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, लेकिन मरने के बाद जो अनंत जीवन या अनंत मौत होगी, वो डिपेंड करता है कि हमारा जीवन कैसा रहा प्रभु परमेश्वर के सामने। क्या हम पापी ही जीवन में ही मर गए, या प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? अब इस स्लाइड में हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से अनंत जीवन का उपहार परमेश्वर आपको और मुझको देना मांगता है। और वो उपहार कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के बिचवई के द्वारा। वो मध्यस्थता जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, यीशु बाईं तरफ मनुष्य है, दाईं तरफ परमेश्वर है।
यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब हम प्रभु परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, जो कि अनंत ऊर्जा है, जो हमेशा के लिए हमें जीवन दायक ऊर्जा देता रहेगा। जी हाँ, अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या आपने इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है? क्या आपने कहा है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा, आज मैं तुझे ग्रहण करती हूँ, करता हूँ। जब हम इस विश्वास के साथ, इस कन्विक्शन के साथ, पश्चाताप के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके अनंत जीवन का उपहार देता है। जो ऊर्जा है अनंत ऊर्जा, वो हमें मिल जाती है। ये है परमेश्वर का वचन और ये है परमेश्वर का मैसेज, जीवन भर का मैसेज, जीवन का मैसेज परमेश्वर आपको और मुझको देना मांगता है। अभी इसी समय यदि आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, अपने मन में यह प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं करता हूँ कि तू ही मेरा उद्धार करता है। और जब हम ऐसी बात करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके यीशु मसीह के द्वारा हम नया जीवन प्राप्त करते हैं और फिर अनंत जीवन का जो स्रोत है, जो ऊर्जा है, अनंत परमेश्वर को हम हमेशा हमेशा एंजॉय करेंगे। परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करे।